जैसे ही अरावली पहाड़ियों पर शाम ढलती है, भानगढ़ के खंडहरों में सन्नाटा छा जाता है। आखिरी गार्ड रात के लिए किले को सील करते हुए पुराने गेट्स को लॉक कर देते हैं। एक पुरानी साइन चेतावनी देती है, सूरज ढलने के बाद एंट्री सख्त मना है। ये सिर्फ एक रूल नहीं है, ये सेफ्टी और अननोन के बीच की एक लाइन है। इतना सख्त बैन क्यों? क्या यह जंगली जानवर है या कुछ और? लोकल लोग एक श्राप की फुसफुसाहट करते हैं, एक ऐसी प्रेजेंस जो अंधेरे के बाद जागती है। दिन में भानगढ़ इतिहास का एक स्मारक है, रात में यह डर की जगह बन जाता है। गवर्नमेंट की चेतावनी पॉलिसी से कम, रिक्वेस्ट ज्यादा लगती है। पत्थरों में सीक्रेट्स छुपे हुए लगते हैं और हवा ऐसी स्टोरीज लाती है जो जिंदा लोगों के लिए नहीं है। ये फोर्ट दो दुनियाओं के बीच खड़ा है, नोन और मिस्टीरियस। जैसे ही गेट्स बंद होते हैं, सवाल बना रहता है, सूरज ढलने के बाद भानगढ़ को असल में क्या परेशान करता है? क्या यह सिर्फ सुपरस्टिशन है या कुछ ऐसा है जिसे दिन की रोशनी रिवील नहीं कर सकती? साइंस सिर्फ एक बैरियर से ज्यादा है। यह हमारी क्यूरियोसिटी के लिए एक चैलेंज है। सदियों से किसी ने भी अंधेरे के बाद इसे पार करने की हिम्मत नहीं की है। मिस्ट्री बनी हुई है जैसे शाम की धुंध। भानगढ़ इंतजार करता है, उसके सीक्रेट्स सुबह तक लॉक रहते हैं। भानगढ़ का डर एक लेजेंड से शुरू होता है। राजकुमारी रत्नावती, जो अपनी खूबसूरती के लिए फेमस थीं, और एक जादूगर सिंघिया। ओनअब्सेस्ड सिंघिया ने उन्हें एक शापित परफ्यूम से फंसाने की कोशिश की। रत्नावती ने चाल समझ ली और बोतल फेंक दी। स्पेल उल्टा पड़ गया और सिंघिया एक बड़े पत्थर के नीचे कुचल गए। अपनी आखिरी सांस लेते हुए उन्होंने भानगढ़ को श्राप दिया, कोई भी वहां शांति से नहीं रह पाएगा। जल्द ही युद्ध ने शहर को तबाह कर दिया। उसके लोग गायब हो गए, उसकी गलियां शांत हो गईं। श्राप पूरा हो गया, भानगढ़ एक घोस्ट टाउन बन गया। लोकल लोग कहते हैं कि उसके लोगों की आत्माएं फंसी हुई हैं, उन्हें शांति नहीं मिल पाई है। लेजेंड बना हुआ है, खंडहरों में ही बुना हुआ है। क्या यह किस्मत थी, बदला था, या सिर्फ शहर के गिरने को समझाने की एक स्टोरी? यहाँ मिथ और हिस्ट्री के बीच की लाइन धुंधली हो जाती है। शहर की खामोशी ही उसका एकमात्र जवाब है। श्राप बना हुआ है, खाली हॉल्स में गूंज रहा है। भानगढ़ की ट्रेजेडी पत्थर में लिखी गई है। पास के गांव वालों के लिए श्राप रियल है। वे दूर रहते हैं, सूरज ढलने के बाद अजीब आवाजों की चेतावनी देते हैं। पायलें, रोना, तलवारों की खड़खड़ाहट, विजिटर्स लाइट के ऑर्ब्स, अचानक ठंडक और देखे जाने का फीलिंग बताते हैं। कुछ जबरदस्त डर का दावा करते हैं, दूसरे उन लोगों के बारे में बताते हैं जो रात भर रुकने के बाद गायब हो गए। एक कहानी 3 दोस्तों की है जो अंधेरे के बाद अंदर गए। केवल एक वापस आया, हमेशा के लिए बदल गया। ये स्टोरीज कंसिस्टेंट हैं, ऐसे लोगों द्वारा बताई गई हैं जो कभी मिले नहीं हैं। वही अजीब डिटेल्स रिपीट होती है, कदमों की आवाज, फुसफुसाहट, डर। क्या ये सिर्फ लेजेंड की गूंज है या कुछ और? भानगढ़ में रात बोलती है और आपको दूर रहने की चेतावनी देती है। साइंस रैशनल जवाब देता है। मैग्नेटिक फील्ड्स, नेचुरल गैसेस और पुराने पत्थर की एकूस्टिक्स। डर और सजेशन शैडोज को सुपरनैचुरल दिखा सकते हैं। दिमाग लेजेंड से भरा हुआ हर आवाज को एक गोस्टली साइन में बदल देता है। फिर भी रिपोर्ट्स की कंसिस्टेंसी को नजरअंदाज करना मुश्किल है। इतने सारे लोग एक ही तरह की चीजें और आवाजें क्यों बताते हैं? क्या यह मास हिस्टीरिया है या कुछ ऐसा है जिसे साइंस एक्सप्लेन नहीं कर सकता? भानगढ़ में डर और रियलिटी के बीच की लाइन धुंधली हो जाती है। मिस्ट्री बनी हुई है, रैशनल हो या नहीं, डर रियल है। ऑफिशियल बैन सेफ्टी के लिए है, टूटते हुए खंडहर, जंगली जानवर, अंधेरा। लेकिन भानगढ़ ही एकमात्र ऐसा किला क्यों है जिस पर इतना सख्त फेमस प्रोहिबिशन है? सुपरनैचुरल पर चुप्पी बहुत कुछ कहती है। भानगढ़ की लेगेसी हिस्ट्री, मिथ और पर्सनल एक्सपीरियंस का मिक्सचर है। लेजेंड डर को बढ़ाता है और डर लेजेंड को बढ़ाता है। सच, लॉजिक और कहानियों के बीच कहीं है। जैसे ही हर रात गेट्स लॉक होते हैं, सवाल बना रहता है, भानगढ़ को असल में क्या परेशान करता है? क्या यह सिर्फ हवा और वाइल्ड लाइफ है या बेचैन आत्माएं? किला एक एनिग्मा के रूप में खड़ा है, उसके सीक्रेट्स अंधेरे में सेफ हैं। सच जानने के लिए आपको सूरज ढलने के बाद रुकना होगा। एक ऐसा थॉट जो सबसे बहादुर को भी डरा देता है। भानगढ़ बना हुआ है, उसका मिस्ट्री रात जितना गहरा है,